महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं विघ्न विनाशक से कि आज कोई विघ्न कोई रुकावट ना आए इस मांगलिक फेरों की विधि में। मिलकर के सब गाइए। तेरी भक्ति का वरदान है जो तुम्हारे वो धनवान है, दिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। ये तो मूषक सवारी तेरी सब पे है पहरेदारी तेरी, आपकी आंधियां लाखों हो कभी ज्योति न हारी तेरी, अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे जिस किसी ने यहाँ रे साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिल से बोल दीजिए गणपति बाप्पा। तो मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स ये 10 लोग तो नहीं हैं, और भी जितने भी फैमिली मेंबर्स जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से दौड़ करके मंडप की ओर आ जाएं, बिकॉज अभी हमारा कर्तव्य शुरू होने लगा है। आज मिल करके आशीर्वाद देना है, मिल करके सबको इन दोनों बच्चों पे खूब सारी कृपा बरसानी है, उसके लिए भगवान के साथ मिलकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो इसलिए सब आ जाएं, और मैं हमारी होने वाली ब्राइड के मम्मी पापा से, मेघना जी के माता पिता से अनुरोध कर रहा हूँ, वो मंडप में आराम से बैठ गए हैं, खुश हैं, मुस्कुरा दीजिए, बोलो गणपति बाप्पा। बहुत ही सुंदर। तो आज हम सब मिलकर के यहाँ भक्ति के साथ साथ समझने वाले हैं कि सनातन धर्म की शक्ति क्या है, सनातन धर्म का अर्थ क्या है, कैसे किस प्रोसेस को क्यों करते हैं, मांगलिक फेरों की विधि क्या है, ये सब बताने आज मैं डॉक्टर प्रखर डागर अपनी प्यारी धर्म पत्नी सास जी के साथ आप सबके बीच में आया हूँ। क्या कहते हैं सास जी? आज जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम मांगलिक फेरों को बड़े ही डिफरेंट, बड़े ही सुंदर तरीके से आज विटनेस करने वाले हैं, आज उसके साक्षी बनने वाले हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से विवाह जो है, शादी जो है, विवाह वो 15वां संस्कार बताया गया है। और विवाह जो है वो 2 शब्दों को मिलाकर बनता है, वी और वाह, जिसका अर्थ है कि आज वर और वधू एक दूसरे को पूर्णता से धारण करते हैं, तन मन और धन से। आज हमारे दूल्हे राजा वर राजा पुरुषार्थ जी नारायण भगवान का रूप है। आज कन्या के माता पिता उसी रूप में उनका पूजन करने वाले हैं, और आज हम सब भी उनको उसी रूप में देखने वाले हैं। आइए पुरुषार्थ जी का स्वागत करते हैं, और अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस वेदी को पवित्र करने से शुरुआत करेंगे। तो आज अपने भाव को शुद्ध करना है, और पुरुषार्थ जी आवाज आ रही है आपको? पुरुषार्थ जी को आवाज आ रही है? मंडप में आवाज आ रही है? तो सबसे पहले आज मंडप को हम पवित्र करने लगे हैं मंत्रों के माध्यम से। तो जल पंडित जी प्रोक्षण करें। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं अपने भाव को शुद्ध होता हुआ महसूस करें। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे दीपक हमने प्रज्वलित किया गया है, जरा उसको हाथ जोड़ करके नमन कर लेते हैं। दीप देव महाराज का ध्यान कर रहे हैं। ये रोशनी, ये प्रकाश आपके जीवन में ऐसे हमेशा बना रहे, ऐसी मनोकामना कर रहे हैं। इस मंत्र के साथ दीप देव महाराज का शुभ करते हैं। शत्रु बुद्धि विनाशाय
दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति श्री चरणों में भगवान के चरणों में लगाते हैं और स्वस्ति वाचन को महसूस करते हैं। एक बार दिल से स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति सभी ध्यान कीजिए, आंखें बंद करके। पयपृथ्व्यां पयोषधीषु पयोदृग्यन्तरिक्षे पयोदा पयस्वती प्रदिशिष्णो ध्रुवसि कृष्णमसि विष्णवे देवता विष्णे देवा देवता बृहस्पते देवतेन्द्र देवता देव शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शाश्वती कपीत जम्बो फलचारुक्षणम् उमा श्रुतं शोक विनाशि तारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतात्यारिणी जय शरवगते देवी ज्वाला देवी नमो नमः। विवाह संस्कार में 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं, जिसमें हम देव विवाह के अनुसार यह कर रहे हैं। माता पिता लड़की के कन्या का कन्यादान करते हैं। सबसे पहले पूजन होता है, आपके सर पर ये पगड़ी है। सबसे पहले कन्या का जन्म होता है, उस समय लड़की कहती है, उसी समय मन में आ जाती है कि मेरी बेटी के लिए मेरे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, तो मैं भगवान विष्णु के समान दूल्हा ढूंढूंगा। आज प्रभु की कृपा से वह विष्णु के रूप में हमें लड़का मिल गया है, हमारी लक्ष्मी रूपी कन्या के लिए। और लड़की के माता पिता संकल्प करते हैं कि हमारे पास जो भी है दान के देने के लिए कन्यादान में, तो हम प्रतिज्ञा करते हैं यज्ञ हवन तप दान करते समय मनुष्य का ध्यान एकाग्र होना चाहिए। मनुष्य के मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वही परमपिता परमात्मा संपूर्ण करते हैं। और हमें एक ही प्रार्थना करनी है, प्रभु हमें और हमारे बच्चों को शुद्ध बुद्धि प्रदान करना, जिससे हमारा कल्याण हो और जिससे हम किसी और का भी कल्याण कर सकें। और आपकी धर्म पत्नी और आप ये संकल्प करेंगे, ऐसे हाथ लगाएंगे, बोलेंगे जी हरिओम विष्णु 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 हरिओम विष्णु विष्णुवद्य तस्य ब्राह्मणे द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंशतितमे कलि कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारतखंडे आर्यवर्ते आर्यवर्तांतर्गते देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे हरियाणा क्षेत्रांतर्क मंडलांतर्गते तत्रापि जी रोहतक मंडलांतर्गते अमुक नामनि संवत्सरे सिद्धार्थी नामनि संवत्सरे मासोत्तमे मासे महामासे मंगल मासे माघ मासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्ष मुक्ति समाष्टमे अमुक गोत्रोत्पन्नो हम श्रीमान श्री राठी गोत्रोत्पन्नम श्री राजेंद्र राठी जी सह धर्मपत्नी गोम श्रीमती तेजा नीलम देव्या नामनि च परिवारस्य कुटुंबस्य सुख समृद्धि हेतुते अस्मद् कन्या मेघना देव्या नामनि मेघना राठी नामनि तत्रापि श्री चिरंजीव पुरुषार्थ ढोल नामनि तत्रापि श्री वर चिरंजीव नामनि विविधार्थे प्रतिज्ञा संकल्पम अहम करिष्ये। ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे विधिनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम शिखरपदम त्वम जा शिखरपदम। जब भी हम हमारे हाथ के अंदर 5 तीर्थ होते हैं, किसी भी देवता को चढ़ाना होता है तो ऐसे चढ़ाया जाता है। ये पितृ तीर्थ होता है, पितरों के लिए ये होता है। ऋषि तीर्थ ये होता है, ऋषियों को देना होता है, ऐसे होता है। अग्नि तीर्थ ये होता है, किसी देवता को अग्नि दिखानी होती है, ये होता है। जब भी जैसे हमें ऐसे खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। तो इसलिए जो मनुष्य अपने तीर्थों का प्रयोग करता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि का वातावरण होता है, अन्न धन की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र की और लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। प्रतिज्ञा संकल्प जो है, दोनों हाथों में थोड़े थोड़े कप्पे हाथ में चावल ले लीजिए, लेफ्ट में ले लीजिए, आप नहीं लेफ्ट में दे दीजिए, लेफ्ट में थोड़ा सा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः।
इसमें छोड़ते रहना, ये इसमें छोड़ते रहना। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, वाणी हिलज्ञाभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एकत्रम प्रधान देवताभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम। बहुत ही सुंदर। इसी के साथ पंडित जी ने संकल्प विधि पूरी तरीके से यहाँ पे करा दी है और अब समय है गणेश महाराज को बुलाने का। हे गजानन, हे मंगल मूर्ति, आपके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए पूजन विधि में सबसे पहले आपको बुला रहे हैं। दिल से बोल दीजिए गणपति बप्पा मोरया। मिलकर के ये प्यारा सा भजन, जितने भी भक्त भजन गाने के लिए बैठे हैं मिलकर गाते हैं। गं गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गं गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। बोलो मोरया रे बप्पा मोरया रे, एक साथ मोरया रे बप्पा मोरया रे, बोलो मोरया रे बप्पा मोरया रे, 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 बप्पा मोरया रे, बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, सिद्धि विनायक मोरया, अष्ट विनायक मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, सिद्धि विनायक मोरया, अष्ट विनायक मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। प्रेम से बोल दो गणपति महाराज की जय। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, अगली पूजन विधि की ओर चलते हैं। अब करेंगे हम यहाँ पे कलश पूजन। कलश पूजन शुरू करते हैं। ये कलश जो सामने रखा गया है, कहते हैं इसमें सारे सृष्टि के देवी देवता विराजमान हैं। तो एक बार सब हाथ जोड़ करके कलश देव महाराज को हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। कहते हैं इसके मूल में ब्रह्मा जी का वास होता है, इसके मध्य में सभी देवी मातृ शक्तियां रहती हैं, इसके कंठ में महेश होते हैं, मुख में विष्णु जी का वास होता है और ऊपर जो नारियल रखा गया है, सब देखो इसको, इस नारियल को गणेश महाराज का प्रतीक माना गया है। तो आइए कलश पूजा करना शुरू करें। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रितः, मूले तो ब्रह्मा मध्ये मात्रे गणाश्रितः, कुक्षुतो सागरास्य देवी सप्तद्वीप वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो। बहुत ही सुंदर। इसी के साथ कलश पूजा हमने यहाँ पूरी कर ली है। अब कर रहे हैं नवग्रह पूजा। पुरुषार्थ जी 9 प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी में बड़ा उनका रोल है, बड़ा महत्व बताया गया है। ये 9 प्लैनेट्स बच्चों को सिर्फ सुख दें, कोई कष्ट ना दे, कोई परेशानी ना दे, इसलिए सब भाव से प्रार्थना करो नवग्रह शांति की। ये मंत्र सब जानते हैं, सब करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा
बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर। और अब सबसे महत्वपूर्ण पूजा पंडित जी शुरू करा देते हैं, यानी कि वर पूजा। अभी कन्या के माता पिता ये कर रहे हैं वर पूजा। कितने सौभाग्यशाली हैं, देखिए आज साक्षात नारायण सामने है। हाथ जोड़ लो जरा, ये फूल डाल देते हैं पहले। हाथ जोड़ करके नारायण भगवान के पहले तो धन्यभागी हो जाओ कि आज वो आपके आंगन में आए हैं। तो सबसे पहले इस पूजा विधि को शुरू करने से पहले कन्या के माता पिता आपसे आज्ञा ले रहे हैं। पुरुषार्थ जी, आप बड़े हैं, क्या हम आपकी पूजा कर सकते हैं? इस शास्त्रों में चलो, आपको हाथ नहीं जोड़ने, आप तो बड़े हैं। आप आशीर्वाद दो खुले हाथों से। आप बोल दो अर्चय अर्चय अर्चय। अर्चय का मतलब है कि वो आपको आज्ञा दे रहे हैं, आप पूजा कर सकते हैं। पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं, बोल दीजिए। माइक बंद है। आपने कहा वो और साधु भगवान साधु साधु भगवान साधु भगवान साधु भगवान साधु अब आगे बढ़े चले। पहली बात तो बिना आज हमारे से इंग्लिश के सर्विस पकड़ी है तो भगवान की शुक्र नीचे आगे लगते हैं भगवान पूरे करना चाहते हैं। ये कटिंग करते आप पूरे खड़ा वो साधु भगवान आप कितने भी बड़े तो आज यहाँ पे नारायण पूजा में हम एक एक करके प्रोसेस होता हुआ देखेंगे। अभी कन्या के माता पिता कर रहे हैं गौर गौर। इसको दोनों तरफ से खींच कर तोड़ दीजिए, इससे कोई भी कार्मिक बैगेज आज के बाद आपके नहीं बनेंगे। चलो पंडित जी, अब एक एक करके शुरू कराएंगे। रुकिए ना, एक एक करके कराएंगे, जल्दबाजी से नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पूजा है। सबसे पहले आज कन्या के माता पिता विस्तर देंगे। अभी पाँव भी धुलाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले आप इनको विस्तर दे रहे हैं। विस्तर क्या है? आसन है। पुरुषार्थ जी आपको आसन पे बिठा रहे हैं। क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि भगवान स्वरूप हैं, हमारे आंगन में आए हैं। तो ये विस्तर स्वीकार करने के लिए मंत्र बोलेंगे। जब मैं कहूँ तब आप बोलो ओम विस्तरम प्रतिघृणामि। इसका अर्थ है कि आप विस्तर को स्वीकार करते हो। आइए विस्तर ले लीजिए, इनको दे लीजिए। अब इसको अपने राइट पाँव बोलो पुरुषार्थ जी, ओम पाद्यम प्रतिघृणामि। आहा, अब आप इसको उनके पाँव धो दीजिए। आप बोलो ओम अर्गम अर्गम प्रतिघृणामि। बहुत सुंदर, इसको दे दीजिए। इसमें आप इसको ध्यान करते हुए चंद्रमा का आप इसमें डाल दीजिए। मुस्कुराते हुए पुरुषार्थ, आपकी मुस्कुराहट सदैव बरकरार रहनी चाहिए। बहुत ही सुंदर। इसी के साथ अगला प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अगला प्रोसेस है आचमन्यम। पंडित जी शुद्धिकरण के लिए जल देंगे। पहले तो आपको हाथ आचमन्यम प्रतिघृणता। बोलो ओम आचमन्यम प्रतिघृणामि। बहुत सुंदर। इसको लेफ्ट हैंड में रख लीजिए, ठीक है। 3 बार पीना है, बोलिए सर। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम
देंगे कन्या के स्ट्रेंथ और शहद से मिलती है मिठास। तो कन्या के माता पिता अपनी प्यारी सी बिटिया को अपने घर की रौनक को आपको सौंप रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप सारी जिंदगी, सारी उम्र अपनी उनकी बिटिया का बड़े अच्छे से ख्याल रखो, है ना, उनको प्रोटेक्ट करो, उनकी शील्ड बनो और मिठास भरे बोल उनसे बोलो। इसलिए आपको मधुपर का आज सेवन करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मधुपर के सेवन से क्या होता है? कहते हैं 100 साल तक बोलने की, सुनने की मधुपर्कम प्रति घृणामि। बहुत ही शुद्ध। क्या कर रहे हैं? ये उंगली किसी ने ओम मित्रस्य तव चक्षुषा शर्वाणि भूतानि समुच्यतां मित्रस्य तव चक्षुषा भूतानि सर्वतां समुच्यतां। नीचे लगवाते चलो कोई ले लो, चलो और 3 बार खा लीजिए। अंगूठा और दशरथ है इसमें, दही में अंगूठा नहीं आना चाहिए था। अंगूठा बहुत शुद्ध। कैसा लग रहा है पुरस्कार? टेस्टी है? कन्या के माता पिता जो भी दें वो बेस्ट है आज से। सही बात है ना, बराबर एकदम। बहुत सुंदर। हाथ धो लेते, टिश्यू पेपर दे दो जल्दी से अगर है तो। अभी अगला प्रोसेस, आखिरी प्रोसेस, अंग न्यास करा रहे हैं। पंडित जी फूल देंगे, पुरुषार्थ जी फूल को अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर टच करेंगे, उजागर करेंगे, एनर्जाइज कर रहे हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। सबसे पहले इसको अपने फोटो पर लगाइए, आप लगाइए, फोटो पर लगाइए। बोथ दी नॉस्ट्रिल्स, नोज पे लगा दीजिए। बोथ दी आईज, आंखों पे लगाइए। बोथ दी ईयर, कानों पे। बोथ दी आर्म्स, बोथ द थाइज। अभी नीचे से लेके ऊपर तक पूरा शरीर कर दीजिए कवर। बहुत ही सुंदर। हाथ धो लीजिए। इसी के साथ नारायण पूजा पूरी होती है। एक बार बोल दीजिए नारायण भगवान की। तो हमारे प्यारे से जमाई राजा मिले हैं लड़की वालों को, कन्या के माता पिता को। और कौन कौन लड़की वाला है, लड़की वाले हैं? तो लड़की वालों की ओर से 2 लाइनें हम आपके लिए गा रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्राइड टू बी, आप रेडी हैं तो तब तक हम हमारे जमाई राजा के लिए कुछ प्यारी सी लाइंस गा रहे हैं। आइए मुस्कुराते हुए। राम मिला मिथिला कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भंवरा जैसे, कनक कली पर भंवरा जैसे। रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। हाँ, रोटक का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिलकर बोल दीजिए जमाई राजा की। आवाज जोर से आनी चाहिए भाई, जमाई राजा की। लड़की वाले जाट है क्या? जाट? तो मैं भी जाट हूँ। जाटों की आवाज तो बुलंद आनी चाहिए, जैसी अभी आई ना एकदम बराबर। तो शुरू करते हैं। अभी कन्या को बुलाने का समय है। आपको बहुत इंतजार करा लिया और नहीं कराएंगे। दैट इज ऑल वेलकम। जैसे आप नारायण स्वरूप हैं, कन्या लक्ष्मी स्वरूप है, मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं। आज अपनी प्यारी सी घर की रौनक को अपने घर की बेटी को सौंप रहे हैं प्रसाद जी को और एक भाव गा रहे हैं। ससुराल को अखियों में पानी रह गई, दुआ में मीठी गुड़े खाने रह गई। गुड़िया रे गुड़िया रे गुड़ा परदेसिया, थोड़ी रसमानी हो गई। शगुन में
है हमारी प्यारी सी दुल्हनिया मेघना जी का मंडप में। आज प्यारी सी बिटिया अपने माता पिता से कुछ बोल के दी। तो आइए मिल करके सब लोग एक बार हमारी देवी शक्ति को, मेघना जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। मिलकर बोल दीजिए जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो मिल करके देवी के भाव को जगाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मेघना जी गौरी माँ सहित 16 देवियों की पूजा करेगी। इसको बोलते हैं षोडश मातृका। मेघना जी, ये देवियां जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, ये आप दोनों के जीवन में सौभाग्य देंगी। संतान भी यही देवी देती है और उनकी रक्षा भी करती है। तो पूरे भाव से देवी शक्ति को नमन करते हुए, महसूस करते हुए आइए सभी लोग एक साथ गाते हैं। आज ये मनोकामना कर रहे हैं कि दोनों बच्चों को ढेर सारा प्यार मिले, दोनों बच्चों का जीवन सदा सुख शांति प्रेम से भरपूर रहे, ऐसी हमारी मनोकामना। कितने लोग यहाँ श्याम प्रेमी बैठे हैं? एक बार बोलो, कितने लोग श्याम प्रेमी हो? अरे भगवान के प्रेमी हो, कन्हैया के प्रेमी हो, बोलो बांके बिहारी लाल की। और मिलकर के भाव गाते हैं, मुस्कुराते हैं सब लोग एक साथ। यस जोड़ा और ये दूल्हे राजा की बहन करती है मेनली क्या करते हैं, 5 चीजें आज इस गठजोड़े में हमने डाली है। आप दोनों बच्चे भी समझ लो 5 चीजें क्या डाली है। तो हाथ लगाओ जल्दी से जाके, बहन बुआ सबका कार्य है, हाथ लगाओ, इसमें जोरदार गांठ बांधो। पहले तो ये करना जिसका आज सौभाग्य में है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। बहन सुन रहे हैं ना, जिंदगी भर सुन रहे हैं आप, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ लो। आप गांठ जोड़ रही हो कि आज के बाद अगर इन्होंने कभी लड़ाई झगड़े करे तो इनके लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का कार्य आप ही करोगे। तो 5 चीजें इसमें डाली हैं। आपका काम है समझना कि गांठ में है क्या। ठीक है जी। तो सबसे पहले गांठ में डाला गया पुरुषार्थ भाई सिक्का। सिक्का क्यों डालते हैं? विवाह के बाद कोई भी घर में धन आए तो उसमें दोनों का हिस्सा है।
आज सिंबलाइज करता है कि धन पे दोनों का बराबर का अधिकार होगा जी। दूसरे नंबर पर इसमें डाली है हमने हल्दी। हल्दी क्यों डालते हैं? क्योंकि हल्दी आरोग्य का प्रतीक होता है। हेल्थ बच्चों की अच्छी बनी रहे, स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे, इसलिए डाल दी हल्दी। तीसरे नंबर पर क्या डाला? इसमें हमने डाले हैं चावल। चावल क्या होते हैं? पूर्णता का प्रतीक है। पुरुषार्थ जी, आप अभी तक अकेले थे, अब 1 से 2 बन गए हो तो पूरे हो गए हैं। ये बच्चों को पूर्णता हमेशा महसूस हो, इसलिए इसमें डाला हमने चावल। इसके बाद चौथे नंबर पर ध्रुवा घास डाली जाती है। ध्रुवा घास रेजिलियंस का प्रतीक है। कभी भी सूखी नहीं पड़ती, बच्चों के जीवन में हमेशा हरियाली बनी रहे, कभी भी सूखा ना पड़े इनका प्रेम, इसलिए ये प्रोसेस करा। और 5वें नंबर पर डाला इसमें हमने पुष्प, यानी कि फूल। फूल क्यों डालते हैं? जैसे फूल खिले रहते हैं, ऐसे ये दोनों बच्चों का जीवन प्रेम से हमेशा खिला रहे, इसलिए डाल दिए इसमें ये 5 चीजें। दोनों बहनें आओ, बहन आओ, एक बार दोनों का सिर जोड़ी प्यार से पास करो, इनको आशीर्वाद दो, हाथ हाथ ऊपर लगा के इनकी प्यारी सी पिक्चर लो। ये प्यारा सा प्रोसेस यहाँ पे गठ जोड़ा का हो गया है। और अब करने वाले हैं सबसे प्यारा प्रोसेस। मांगलिक हो जाए, इसलिए हाथ पीले करे हैं। कुछ शब्द मैं चाहता हूँ सास पिता के लिए आप गा दीजिए, बेटी की ओर से माँ बाप बेटी के इस प्रेम के लिए गा दीजिए। में चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कान्हे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। जरा अपनी मम्मी के भी जोरदार टाइट वाला हाथ पकड़ लो। मम्मी कहती है बेटी आज तू मेरे घर से अपने असली घर की ओर जा रही है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि माँ जैसा ना कभी कोई था और ना ही कभी कोई हो सकता है। मम्मी कह रही अगर मैंने कभी तुझे ज्यादा डांट दिया हो तो उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ, लेकिन हमेशा मेरा घर, मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जब चाहे मुस्कुराते हुए आइए। माँ के लिए कुछ शब्द गाइए सास। मन की बातें चेहरे से ही पढ़ लेती, माँ बिन बोले हर ख्वाहिश पूरी कर देती। तेरी गोद में जन्नत स्वाद तेरे ही हाथों में, बच्चों की खातिर वो दुनिया से लड़ लेती। जीत मेरी अभिमान तेरा, जीत मेरी। अब आप अपने पूरे हृदय से अपनी बेटी के कीजिए हाथ पीले, जब तक हम ये मंत्र उच्चारण करते हैं मंगलम भगवान विष्णु। और आप सबका कर्तव्य है, जितने भी यहाँ पे फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, जितने भी लोग बैठे हैं, आइए मिल करके आशीर्वाद देते हैं बच्चों को। बोलिए सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मिलकर के ताली बजाते हैं और सब उच्चारण करते हैं एक साथ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम मंगलम चंद्रमंगलम जगतमंगलम जगतमंगलम जीवमंगलम जीवमंगलम देहमंगलम देहमंगलम मनोमंगलम मनोमंगलम आत्ममंगलम
जितने लोग यहाँ सनातन धर्म के साथ एक बारी हाथ ऊपर करके बोलो जय श्री राम। तो आज इनको नहीं आती तो फिर आनी चाहिए। तो जिसको आती है आओ मिल करके बात जगाते हैं। एक साथ सब हनुमान चालीसा का उच्चारण कर रहे हैं। अपना भाव शुभ तरीके से अपने मुख से इन मंत्रों को बोल करके, इन शब्दों को बोल करके दीजिएगा। लेट्स ऑल डू दिस टुगेदर। हनुमान चालीसा बुद्धिहीन तनु जानिको सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन। महावीर विक्रम बजरंगी कुंडल निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करके को आतुर। चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। नारी सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हर्षि लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुम रोज सगावे हँस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। पुकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। दूर अंगुर भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। चुप सहस्त्र जो जन पर मानो लील्यो ताहि मधुर बल जानो। तब मुद्रिका मेली मुखवाणी राम गए अतरत नाहि। समकाल सुगत के देती अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा पैसारी। सुख लगे तुम्हारी सरना तुम रख सकता हूँ को डरना। आपन तेज समारो आवे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे मंत्र वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी गाना इनके दुख जो कोई लावे। सोई भक्त जीवन फल पावे चारों जुग बल लाभ तुम्हारा। जय और देवता चित्तन हरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा तुम सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सिद्धि पाए आगे करे कोई छूटे बंदी महा सुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय से विसाखी होय सा। तुलसीदास राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। मेरे प्रभु राम। शब्द पानी ग्रहण संस्कार है। पानी यानी हाथ ग्रहण जो आज आप कर रहे हैं। अपनी बिटिया का हाथ आपको दे रहे हैं पुरुषार्थ जी। आज से खूब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अपने घर की चमक आपको दे रहे हैं। आपका घर जगमगाने वाला है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए आप तैयार हो जाइए। कहते हैं कन्यादान करने से 25 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 12 पीढ़ियां जो जा चुकी हैं, 12 जो आने वाली है और एक स्वयं वो पीढ़ी जो आज कन्यादान कर रही है। कहते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान क्यों है? क्योंकि 11 लाख गौदान भी कर दो तो भी इसके सामने कुछ नहीं है। 21 लाख ब्राह्मण तो भी इसके सामने कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कन्यादानम महादान। पंडित जी का माइक खोलिए। पंडित जी कन्यादान का संकल्प करा दीजिए। बोल विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। ये कन्यादान संकल्प हो रहा है। जी बात बीच में डिस्टर्ब ना करके नीचे दे देना। ठीक है ना? तो जिस टाइम पे आप ले रहे हो कन्यादान तो ये खप्पा हाथ है ना जो यहाँ रख लेना है इन पैसों के ऊपर। खप्पा वाला ये वाला। ठीक है ना? आप आराम से बैठिए।
कुछ नहीं होना चाहिए जी। आप कैसे कैसे ना हो, एक मिनट थोड़ा सा हो जाओ। बोलेंगे हरिओम विष्णु विष्णु विष्णु, हरिओम विष्णु विष्णु अद्वैतस्य ब्राह्मणे द्वितीय प्राग्ञसी श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भातखंडे आर्यवर्तांतर्गते पुण्य क्षेत्रे हरियाणा क्षेत्रांतर्गते तत्रापि रोहतक मंडलांतर्गते अमुक नामनि संवत्सरे सिद्धार्थी नामनि संवत्सरे मासोत्तमे मासे महामासे मंगल मासे शुभे मासे मार्गशीर्ष मासे अमुक पक्षे कृष्ण पक्ष अमुक तीर्थनामाष्टमी अपने अमुक गोत्रोत्पन्नम राठी गोत्रोत्पन्न अमुक नाम श्रीमान श्री राजेंद्र राठी नाम के बीच में बैठ करके परमात्मा को साक्षी मान करके अग्नि देवता को प्रसन्न मान करके तो हम कन्यादान कर रहे हैं। तो आप कन्यादान देंगे कृष्ण से पुत्र श्रीमान श्री पुरुषार्थ उदय सिंह से परपोत्राय परपोत्र ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव जय मंगलम पुंडरीकाक्ष। जा रही है, उसका घर बस जाए, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आशीर्वाद वंदे पन्नगभूषणं त्रिगं पित्रोतवाराधनम् ॐ उपेते तां विलसद गले मोक्तिकलता अस्फुरत कांची साटिकटा मंडूका सबको बको बक बको बाको बको भोम बको जाएंगे तो ताली बजाएंगे तो सारी सर्दी भाग जाएगी। महादेव को जगाते हैं, शिव शक्ति को महसूस करते हैं और ये शिव का अद्भुत ऊर्जा को महसूस करके आगे शुरू करते हैं। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे गाने ऐसा विशाल करके हो मृग में छाए माथे चंद्र विराजे नना 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 तालियों के साथ शिव शक्ति ने अपना पहला फेरा यहाँ ले लिया है। आज पुरुषार्थ प्राप्ति 4 है। पुरुषार्थ जी आप सुनिए। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाते थे दोनों बच्चों के लिए। आइए एक साथ मिलकर दूसरा फेरा शुरू कर दिया है। मुस्कुराते हुए लड़का लोग टुगेदर। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
पवित्र ब्रह्मणस्त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम तदेव यज्ञं सुरं तदेव आदापरं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीमदेवी युगं स्मरामि तदेव यज्ञं सुरं तदेव आदापरं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीमदेवी युगं स्मरामि लक्ष्मीमदेवी युगं स्मरामि लक्ष्मीमदेवी युगं स्मरामि लक्ष्मीमदेवी युगं स्मरामि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियावर रामचंद्र की। अद्भुत। इसी के साथ आपके मांगलिक फेरे पूरे हो गए हैं, लेकिन विवाह पूरा नहीं हुआ। पुरुषार्थ जी, जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो मेघना जी के ये 7 वचन पुरुषार्थ जी सुने और इनको पूरे मनोयोग्य से विद फुल कॉन्फिडेंस बोल दे स्वीकार है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। कहते हैं ये मंडप पर वचन को सुनना सुनाना साक्षात देवी देवताओं के आशीर्वाद से होता है। तो जितने भी यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, मैं चाहता हूँ सब इन वचन्स को ढंग से रिवाइज कर लें, और जिनकी शादी नहीं हुई है, छोटे बच्चे, वो सोच लें कि शादी करनी भी है कि नहीं, क्योंकि ये वचन तो निभाने ही पड़ते हैं। तो चलो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके देखो। पुरुषार्थ जी इनकी आंखों में आंखें डाल करके देखना। पुरुषार्थ जी से क्या मांगती है, एक बार सास जी सबको बता विवाह दीजिए। के पहले वचन में कन्या अपने होने वाले वर से कह रही है कि आप कभी भी कोई दान पुण्य का कार्य करें पुरुषार्थ जी, तो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर चले। अब ये तो हो गई शास्त्रों की बात। अगर आजकल की बात करें तो आपसे कह रही हैं आपकी होने वाली धर्मपत्नी कि कभी भी यूरोप जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, 2 टिकट होनी चाहिए। बैचलर ट्रिप्स को लगता है फुल स्टॉप। जहां भी जाना है मुझे अपने साथ लेकर जाना है। अगर ऐसा वचन देते हो तभी आपकी धर्मपत्नी बनूंगी। बता दीजिए पुरुषार्थ जी, स्वीकार है? स्वीकार है। क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। दूसरे वचन में आपको कह रही हैं पुरुषार्थ जी, कन्या कहती है जिस तरीके से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए सभी कार्य करते हैं, आज से मेरे माता पिता भी आप ही के माता पिता हो गए हैं, तो हमेशा उनका मान सम्मान और आदर करना है। कभी भी जीवन में ये नहीं बोलना कि उन्होंने कुछ कम किया, कोई कमी छोड़ दी, क्योंकि जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। ये मान सम्मान की गंगा कह रही है, अगर दोनों ओर से बहेंगी तो ही मैं आपकी धर्म पत्नी बनूंगी। बता दीजिए उनकी आंखों में आंखें डाल करके। स्वीकार है। क्या बात है। अगले वचन में कन्या अपने होने वाले वर से कह रही है कि आज तो मैं शादी के लहंगे में बड़ी सुंदर लग रही हूँ, बड़ी प्यारी लग रही हूँ, लेकिन विवाह के बाद आपको मुझे मेरी तीनों अवस्थाओं में प्रेम करना है, यानी कि यंग एज, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। अगर मेरे चेहरे पे झुर्रियां भी आ जाएं, मैं कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन आपका प्यार मेरे लिए और बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा वचन देते हो कि मेरी आत्मा से प्रेम करोगे, मेरे शरीर से नहीं, तो ही आपकी धर्म पत्नी मैं बनूंगी। बता दीजिए वर राजा। स्वीकार है। क्या बात है। कहते हैं सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, सुंदर होने से प्रेम कभी नहीं होता, जिससे प्रेम होता है ना वो ही सुंदर लगने लगता है। तो इसलिए उनकी आत्मा से आज के बाद हमेशा प्रेम करो। चौथा वचन कन्या मांगती है अपने होने वाले वर से, बताइए तो इस साथी। वचन में कन्या कह रही है कि
अभी तक मेरे माता पिता ने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया, मेरे बिना कहे भी मुझे सब कुछ दिया। तो वर राजा जी, आज के बाद से आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। छोटी से छोटी विश से लेके बड़ी से बड़ी विश, टूथपेस्ट से लेके एलवी, गुची, सिफोरा, पोल्की, गोल्ड, शॉपिंग, जो भी चाहिए बिना प्राइस टैग देखे दिलाना है, विद अ स्माइल। अगर ऐसा वचन देते हो तो बन जाएंगी आपकी धर्म पत्नी। बता दो जी, स्वीकार है? स्वीकार है। क्या बात है, इनकी आवाज एकदम बुलंद रही, ये बहुत बड़ी बात है। और अगला वचन की ओर बढ़ते हैं। 5वां वचन आपसे कहती है, वचन दो, विवाह के बाद घर में कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो, कोई भी बड़ा डिसीजन हो, तो हमेशा मेरी सलाह जरूर लोगे, और लेनी भी चाहिए। घर किसी एक का थोड़ी ना, घर तो दोनों का है। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो, मेरी सलाह जरूर लोगे। इसके साथ साथ क्या कह रही हैं सास, जरा अच्छे से बताओ। इसके साथ साथ ये कह रही हैं कि घर में कितना धन है, कितना अन्न है, किस तिजोरी में है, कहाँ पे है, सारी जानकारी इनको देनी है। अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के पिन, अपने फोन का पासवर्ड, सारी इंफॉर्मेशन देनी है। अगर ऐसा वचन देते हो तो ही बनेंगी आपकी धर्म पत्नी। बता दो वर राजा जी, स्वीकार है? स्वीकार है। बहुत ही सुंदर। एक बात तो तय है, इतनी बुलंद आवाज में किसी ने भी वचन स्वीकार नहीं किए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पुरुषार्थ की। क्या बात है, क्या बात है। छठे वचन के 2 भाग हैं पुरुषार्थ की। दूसरा पहले बताता हूँ। आपसे कह रही है मेघना जी कि कभी भी जुए और जुए जैसी बुरी आदतों में नहीं पड़ोगे, वहां से धन कमाकर घर कभी नहीं लाओगे। और इसका छठे वचन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे मेघना मांगती है अपने स्वाभिमान की सुरक्षा, यानी मांगती है रिस्पेक्ट। विवाह के बाद रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है एक रिश्ते में। ये रिस्पेक्ट कैसी होती है, इसको समझ लेते हैं। आपसे कहती है, हम 2 के अलावा कोई भी तीसरा हो, घर परिवार, मेरी दोस्त हो, मुझसे छोटी या बड़ी कोई भी गलती हो जाए तो दूसरों के सामने मेरा कभी अपमान नहीं करोगे। ये वचन दो मुझे, तो ही जीवन संगनी बनूंगी। कभी मुझे किसी और के सामने निरादर नहीं करोगे। कहते हैं, स्त्री का मान रखना ही पुरुष होने की पहली निशानी है। हमारे धर्म ग्रंथ में भी स्त्री को इतना ऊंचा रखा गया है। पंडित जी सीताराम ही बोलते हैं, राधे श्याम ही बोलते हैं, स्त्री का नाम भी पहले ही आता है। लेकिन न जाने क्यों हमारे देश में, हमारे समाज में ये पुरुष प्रधान नाम जगा दिया किसी बेवकूफ लोगों ने। बोल दो, वचन दो, तो ही मैं आपकी जीवन संगनी बनूंगी। बताओ, उनको वचन देते हो? मेघना जी, स्वीकार है। हाउ ब्यूटीफुल। और इसके बाद 7वां वचन सबसे जरूरी वचन है। जिनकी शादी हो गई है, ध्यान से रिविजन कर लो। ये मेरी धर्म पत्नी खड़ी है, रोज वचन सुनाती है। ये वाला वचन मैं इन्हीं से सुनता हूँ, जरा सुना दो। तो 7वें वचन में आपकी प्यारी सी मेघना जी आपसे कह रही है पुरुषार्थ जी कि आज के बाद आपकी आंखों के सामने कोई भी पराई स्त्री आए तो आपकी आंखें झुक जानी चाहिए। आज के बाद से मेघना जी की बराबर की उम्र की लड़की आपको क्या लगनी चाहिए? बहन जी। इनकी उम्र से बड़ी लगनी चाहिए माता जी, और इनकी उम्र से छोटी लगनी चाहिए बिटिया रानी। अगर पत्नी के रूप में किसी को प्रेम करना है तो वो सिर्फ होनी चाहिए मेघना जी। अगर ऐसा वचन देते हो तो बन जाएंगे आपकी धर्म पत्नी। स्वीकार है। इसी के साथ हमारे प्यारे से भोले भाले दूल्हे राजा ने सारे वचन स्वीकार कर लिए। लड़के भोले भाले ही होते हैं, लेकिन लड़के भोले भाले होते होते ये कह रहे हैं, कुछ वचन हम भी सुना दें। लड़कियों को डिस्काउंट मिलता है तो आपको 5 ही में काम चलाना पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत सुंदर। पंडित जी, जरा आप से वचन सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। 4 में चलाएंगे। चलो, एक और कम कर दिया पंडित जी ने। सुनाइए पंडित जी। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय। लड़के ने कहा है, मंडपम मधुपर्कम लज्जा होमम परिक्रमा च संज्ञा कन्या कुमारिका। तो कहते हैं कि मंडप की शोभा भी हो चुकी है, सबने लगभग खाना भी खा लिया है, प्रसन्न हो चुकी है, वातावरण की शुद्धि हो चुकी है, और पंच जहाँ परमेश्वर पंच जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर 7 वचनों के लड़की कहती है कि मैं आपके वचन हूँ। तो लड़की कहती है, स्वामी मेरे कुछ वचन हैं, वो आपको मंजूर करने होंगे। वो 7 वचन आपने सुन चुके हो, वो लड़के ने मंजूर कर चुके हैं।
लेकिन लड़की बाएं अंग आने को तैयार हो जाती है। अभिषेक च पत्नी वांग मस्तु, कहा जाता है कि अभिषेक करते समय पत्नी बाएं अंग को होती है। विषेक का मतलब होता है सोना। सोते समय लड़की बाएं अंग होनी चाहिए, इसलिए यहाँ के बाद बाएं अंग को लाई जाती है। लड़की बाएं अंग आने को तैयार हो जाती है तो फिर लड़का कहता है मैंने आपकी 7 शर्तें मंजूर करी हैं, तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। उसमें कहता है कि मंडपम मधुपर्कम लज्जा होमम परिक्रमा, चाहिए तो हो चुकी हैं। मद्यपाने उदाने पिता गृह गमनम मम आज्ञा भंग्यो न कर्तव्यम, मेरी केवल 4 शर्तें हैं। पहले में आज तक जो भी रीति धर्म रिवाज आपने आपके पिता के धर्म के अनुसार अपनाया है, आज तक आप दुर्गा रूप में थे, आज के बाद आप लक्ष्मी रूपी जा रहे हैं। उद्दानम मतलब होता है कि बाहर जाना घर से, किसी भी कारण से, सरकारी नौकरी से, सरकारी ट्रिप से, तो आप जाओगे तो इनकी आज्ञा लेकर ही जाओगे। कहो भगवान विष्णु भली करेंगे। और उद्दान मद्यपाने चाहिए, आपके घर पे कोई भी मेहमान आता है, भूखा आता है, भिखारी आता है, यजमान आता है, पंडित आता है, कोई भी आता है, तो आपने अपने और धुल परिवार के अनुसार रीति रिवाजों के अनुसार चल के ही उनका आदर सम्मान करना है, न कि दुख करना। बोलिए कि परसों भगवान भली करेंगे, और भगवान विष्णु भली करेंगे। नंबर 3 पर सबसे कठिन है कि आज तक अपने आपके पिता के घर पे जाना है, कोई भी प्रोग्राम है, फंक्शन है, शादी है, किसी कारण से जाने अनजाने में इनसे भूल हो जाती, कोई नाराजगी हो जाती है, तो आपके पिता के घर पे भी आना है तो आपको इनकी आज्ञा के बगैर नहीं आओगे। कहो भगवान विष्णु भली करेंगे। नंबर 4 पे आज तक जो भी धर्म रीति रिवाज आपके बाद है ना, आज के बाद आपके एक माता पिता और मिल गए, जिस प्रकार से अपनी माता के साथ घुले मिले हो, उसी प्रकार उनकी माता के साथ भी अपनी माता के समान व्यवहार करना। पिता को भगवान से बड़ा दर्जा होता है, और ऐसे माता पिता भी किसी किसी को मिलते हैं। देखो माता पिता सबको मिलते हैं, पर ऐसे जो आपने किस्मत करी है वो बहुत अच्छी करी है, तो ऐसे उनके अनुसार चलोगे, ठीक है ना। कहो भगवान विष्णु भली करेंगे। अब आप खड़े हो जाएंगे ना, खड़े होने के बाद आपको जगह चेंज करवाएंगे। आपने इधर को पीठ नहीं करनी, आप आगे होके इधर हो जाओगे, पीछे होके आप उधर हो जाओगे, आराम से। एक 500 का नोट देना, कोई नहीं देगा। मैं कह रहा हूँ भाई आपने आगे हो जाओ थोड़े से, आप पीछे हो जाओ, जिनके आप इधर आ जाओ, यज्ञ की तरफ पीठ नहीं करनी, मुंह नहीं, हाँ पीठ नहीं करनी, हाँ पीछे हो जाओ आप उस साइड को। बस एक सोने की अंगूठी दे मेरे को, बैठ जाओ जल्दी, कौन सा बैठ जा, देखते बधाई हो। एक बार जोरदार तालियां। सौभाग्य सिंदूरे सुख संपदा ददामि सर्वसीमन्ते सिंदूरम सुखवर्धनम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वरराजा जी ने अपनी प्यारी सी दुल्हनिया की बात कर दी है। I want everybody to clap. एक बार जोरदार तालियां। सिंदूरे सर्व सौभाग्यम सिंदूरे सुख संपदा ददामि सर्वसीमन्ते सिंदूरम सुखवर्धनम। सिंदूरे सर्व सौभाग्यम सिंदूरे सुख संपदा ददामि सर्वसीमन्ते सिंदूरम सुखवर्धनम। इसी के पश्चात यहाँ पे मंगल सूत्र पहनाया जा रहा है। कहते हैं कि मंगल का मतलब होता है ऑस्पिशियस, और सूत्र का मतलब होता है धागा। तो आज ये धागा बांध रहे हैं हमारे पुरुषार्थ जी, मेघना जी के गले में। ये धागा एक कपल की लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां लेके आता है। It brings lots of happiness, prosperity। तो आइए इस मंत्र के साथ विटनेस करते हैं इसको। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलाय तनोहरि।
बहुत बहुत सुंदर। नहीं कहा जाए तो नीचे छोड़ दो। दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हैं जल्दी से और ढेर सारी बधाई हम सब रिलेटिव्स फ्रेंड्स और फैमिली देते हैं। हमारे यहाँ पे हम रोते रोते विदाई नहीं कराते, हंसते हंसते कराते हैं, क्योंकि आज दोनों बच्चों को ही अपना नया घर मिला है, फैमिली बड़ी हो गई है। तो आइए मिलकर खूब सारी रौनक लगाते हैं और सब एक साथ झूमते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फ्रेंड्स टू कम फॉरवर्ड। आइए जल्दी से। आशीर्वाद दो और मिलकर के सब झूमते हैं। Everyone, let's sing this together. 3, 2, 1. हो लाल मेरी पत रखियो बना चुनराने सिंदूरा से बनता सखी शाबाश करंदे दमादम दमादम मस्ती करंदे सखी शाबाश करंदे दमादम मस्ती करंदे कभी ना पहला नंबर हो लाल मेरी याद मेरी सखी शाबाश करंदे दमादम मस्ती करंदे अली दा पहला नंबर बधाई हो। अरे ये पापा जी है, क्या बात है। हीरो में मेरा पीर सबदा बली हीरो में मेरा पीर सबदा बली हीरो में मेरा पीर सबदा बली नाम मेरी तेरा हाथी नाम मेरी तेरा बार लगा तुझे लाले सिंदूरा से बनता सखी शाबाश करंदे दमादम दमादम मस्ती करंदे सखी शाबाश करंदे दमादम मस्ती करंदे अली ना पहला नंबर दमादम मस्ती करंदे मस्ती करंदे बधाई हो। जोरदार ताली बजा दो एक बारी। भाई जो भी पिक्चर करवाने आ रहे हैं, जो आशीर्वाद देने आ रहा है, आपको यहाँ झूमना है, नाचना है और खूब I would सारी also रौनक लगानी है। request करण भैंस जी प्लीज आ जाएं मंडप पे। भाइयों के आशीर्वाद आइए आज प्रेम को सेलिब्रेट करते हैं। Let us all sing together। जो जो अपने पार्टनर के साथ हैं, उनका हाथ आगे और आज प्रेम को सब सेलिब्रेट करते हैं। Let's go together। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पे सबको मालूम है और
थैंक यू माइक ले लीजिए, कुछ आपकी इच्छा है जरूर आप पूरा उसको करा दीजिए इसमें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। राजेंद्र जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। वेट करना लोग के थैंक यू। शंभोस्ते धन धान्य कीर्ति मतुलाम दुर्गारिनाशम जला गंगास्ते खलु पापहा निशिदिनम लक्ष्मी सदा तिष्ठतु लक्ष्मी सदा तिष्ठतु आयुष कामम यशस् कामम आरोग्य कामम पुत्र कामम तथैव च शत्रुनाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम मुदत। बोल जय पुरुष भगवान की जय। बिहारी लाल पत्नी मनोरमां देहि मनोवर्तानुसारी। करवा लो प्लीज। सभी से प्रार्थना है स्टेज के पास पहुंच जाएंगे, वहां पर सबको आशीर्वाद अनुग्रहित अखियाँ मेरी पूछ रही हैं दिल को, मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाइयाँ वे, तो अखियाँ किथे लड़ाइयाँ वे। कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकती जाऊँ नींदा चुराइयाँ वे, तो मेरी यहाँ नींदा चुराइयाँ वे। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊँ ना मैं तो बिन तेरे। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊँ ना मैं तो बिन तेरे। है तेरे साथ सफर जाना मुझे है किधर के बीत जाए तुझ में ये उम्र। एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना।
तू क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। तेरी सूरत देख के नजरे हटाना मुश्किल है। ओ तेरी खुशबू हवा में हो, तेरी खुशबू हवा में, तेरी फिक्र सुबह में, तेरे जिक्र से शाम में महफिल है। हो तेरा नाम लिखा के दिल पे मिटाना मुश्किल है। तू क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। हो मैंने तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग ली जो मेरे सोनिया। बस तेरे संग तेरे संग तेरे संग तेरे संग कटनी उम्र सोनिया। रस्ते दिल में किसी के आकर अपना शहर बसाना सीखना हो तो तुझसे सीखे कोई मोहब्बत फरमाना। ओ तेरा जब से हुआ मैं, ओ तेरा जब से हुआ मैं करूं शुक्र अदा। मैं हर सफर की तू ही मंजिल है। तेरा रंग चढ़ा है ऐसा छुड़ाना मुश्किल है। तू क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। ओ मैंने तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग रंग ली जो मेरे सोना। बस तेरे संग तेरे संग तेरे संग तेरे संग कटनी उम्र सोना। तेरे अलावा और किसी से दिल लग पाना मुश्किल है। खुद को भले मैं भूल भी जाऊं, तुझको भुलाना मुश्किल है। ऐसे मुझे तू पढ़ लेता है जैसे किताब हूं मैं कोई। खुद से छुपा लूं हाले दिल पर, तुझसे छुपाना मुश्किल है। तू क्या चीज है ये लफ्जों में बताना मुश्किल है। तेरी सूरत देख के नजरे हटाना मुश्किल है। मैंने मेरी ही जोड़ दे, 2 फुट पिला दे साकिया। बाकी मेरे ते रोड दे, 2 फुट पिला दे साकिया। तुझे घबरा के तेरे नाम से पुकारा है, साकिया शराब मेरे जीने का सहारा है। हो 2 फुट पिला दे 2 फुट पिला दे साकिया। बाकी मेरे ते रोड दे, 2 फुट पिला
होश आवाज उड़ा दे, ऐसी मैं पिला दे ताकि होश आवाज उड़ा दे, शोलों में ढलने से पहले मेरी प्यास बुझा दे, पैमाना जो खाली ना हो पैमाना जो खाली ना हो, कोक से मुझे पिला दे, पीना हो जिसकी जिंदगी, पीना हो जिसकी जिंदगी, कैसे वो पीना छोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे से रोड दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे से रोड दे, दो कुट पिला दे साकिया। जो बारात आई है उससे कोई भी गलती हुई, भूल चूक हुई तो हम माफ़ी मांगेंगे। और राठी साहब ने बहुत आदर मान सम्मान किया, सदा ऐसा ही बने रहे, और कोई भी भूल चूक हुई तो हम क्षमा प्रार्थना। आगे भी मारे तो कोई भूल हो जाए तो बता दियो जी, वो गुंडी ना बनाए। तो परिवार है जी हमारा, परिवार बना के। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी।
इश्क में तेरे मैं जी रहा हूँ, जिंद मेरी लेना सोने, वादे तू करके मेरे नाल रह ले, सो तेनू रब दी सोने, लगना नहीं कहीं तेरे बिना दिल, समझा के मैं तो हारिया वे। ओ ले जा रे माही मैनू तेरे नाल वे, सारी जिंदड़ी गुजारा मैं तो तेरे नाल वे। ओ ले जा रे माही मैनू तेरे नाल वे, पल पल तेरी गल्ला करूं, तेरे इश्क दा चढ़िया रोग वे, एक मुस्कान विच मैं मर जावां, इत्थे मिठे तेरे बोल वे, पल पल तेरी गल्ला करूं, तेरे इश्क दा चढ़िया रोग वे, एक मुस्कान विच मैं मर जावां, इत्थे मिठे तेरे बोल वे। नजदीकियां बढ़ा के तेनू कहना चाहता है दिल, नजदीकियां बढ़ा के तेनू कहना चाहता है दिल, तू जान ले पहचान ले मेरे दिल दा हाल वे, बस एक तेरा ही होके मुझे तेरे नाल रहना वे, मुझे छोड़ के मुंह मोड़ के ना जाना माहिया वे, मैंने कह दिया है माही तू भी आके कह जा। ओ ले जा रे माही मैनू तेरे नाल वे, सारी जिंदड़ी गुजारा मैं तो तेरे नाल वे। ओ ले जा रे माही मैनू तेरे नाल वे। ओरियो चिड़ैया तू कल सुबह उड़ जाना रे, आज की रात रह जाना मेरे पास, हो आज की रात रुक जाना मेरे पास, गलियां और चौबारे सारे देखेंगे तेरी बाट रे, ना आई जो तो करेंगे हम फरियाद, तेरी लाड़की मैं तेरी